दोस्तों नमस्कार। कई लोगों ने मैसेज करके पूछा था सर सीजीपीएससी 2024 के लिए आप रणनीति बता दीजिए। अभी नोटिफिकेशन आने वाला है आपका नवंबर में, तो इसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है गारंटीड सिलेक्शन, क्योंकि चयन एक प्रक्रिया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये हम अपनी सफलता प्रीलिम्स में सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी आपके पास सबसे पहले कितना समय बचा है आप ये जानिए। अभी अक्टूबर ऑलमोस्ट बीत गया है, 2-3 दिन और बचा है। आपके पास नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा थर्ड वीक तक जाएगा, लेकिन सेकेंड या थर्ड वीक तक एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक। तो आपके पास अभी कितने महीने हैं? लगभग लगभग 3.5 महीने हैं या 3-3.5 महीने हैं अभी, ठीक है। तो ये आपके पास प्रीलिम्स के लिए लगभग 90 से 100 दिन मान लीजिए आपके पास इतना समय बचा हुआ है। तो हम इसके सिलेबस अगर देखें प्रीलिम्स का, तो इसमें हमारे दो पोर्शन हैं, एक है इंडियन पोर्शन और दूसरा है हमारा छत्तीसगढ़ पोर्शन, ठीक है। तो इंडियन पोर्शन में आप जानते हैं वही सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, दर्शन शास्त्र और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और हमारा करंट अफेयर्स, तो दोनों सेगमेंट पे रहता है। छत्तीसगढ़ वाले में भी करंट अफेयर्स आपका रहेगा ही। इसके अलावा जो पार्ट 2 है इसका छत्तीसगढ़ पोर्शन में, वही सेम चीज़ जो है हमको छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और यहाँ का जो ट्राइब्स सेक्शन है, इकोनॉमी है, लिटरेचर है ना। और यहाँ फिर आखिरी में आपका करंट अफेयर्स है और एक और चीज़ आता है इसमें पंचायती राज, जो लोकल गवर्नमेंट है, तो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में उसे देखना पड़ता है। ये आपका सिलेबस है। तो यहाँ मैंने जैसे वर्ड यूज़ किया है, आपने देखा होगा शुरू में, गारंटीड सिलेक्शन आपको कैसे मिले इस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में कैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो। देखिए इसमें आपको एक डेटा मैं देना चाहूँगा। लगभग लगभग जो है 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे इसमें। 1 लाख में से जो टोटल पोस्ट रहता है उसका 15 गुना लोगों का प्रीलिम्स निकलता है। लगभग लगभग ये मान लीजिए 3 से 3,500, ये डिपेंड करता है पोस्ट पे, तो 3 से 3,500 लोगों का प्रीलिम्स निकलेगा और बाकी लोग जो है सब फेल होंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 से 3,500 के रेंज में आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस लिखा है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सब आपको कवर करना है। तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है। सभी जो सब्जेक्ट्स हैं मेनली उसको आपको कवर करना है। आपको भी बुक फॉलो कर सकते हैं XYZ, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस सबसे पहले कवर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। MCQ के लिए कई सारे बुक्स आते हैं मार्केट में, आपको भी पब्लिकेशन को उठा लीजिए। टूटेजा पब्लिकेशन की आती है, हरिराम सर की आती है, घटना चक्र आता है इंडियन पोर्शन के लिए, कोई भी बुक उठा लीजिए। लगभग लगभग आपको इंडियन पोर्शन और छत्तीसगढ़ पोर्शन मिला के आपको 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, है ना। इंडिया क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, 6-7 हज़ार मान लीजिए। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आपका 4-5 हज़ार क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक। कोई भी बुक उठाएंगे तो, चाहे टूटेजा को उठा लीजिए, चाहे हरिराम सर को उठा लीजिए, कोई भी बुक जो है उठाएंगे तो आपको लगभग लगभग 10,000 MCQ आपको सॉल्व करने हैं। तीसरा चीज़, आपको एक चीज़ और करना है, जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जैसे कि 2023 वाला देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी वन लाइनर टाइप का इजी लेवल का आ गया था, तो ऐसे में कट ऑफ हाई चला जाता है। तो क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है किस ईयर कैसा टाइप का पैटर्न आया है। इससे पहले 2022 तक वाला जो पैटर्न था, तो उस टाइम में फिर काफ़ी टफ आया था, तो उस टाइम कट ऑफ भी कम गया था। अभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ तो कट ऑफ हाई चला गया। तो आपको पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने जो स्किल है, आपका जो नॉलेज है, उसको वैसी पढ़ाई करनी है, ठीक। तो ये दो चीज़ मैंने बता दी है। पहला सिलेबस कवर करना है पूरा अच्छे से थरली, दूसरा आपका MCQ लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही होंगे। तीसरा चीज़ आता है, आपने पढ़ाई कर लिया, आपने MCQ सॉल्व कर लिया, फिर आपको चेक करना है भाई मुझे कितना चीज़ें याद है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, आप टेस्ट देना होगा। कोई भी मार्केट में आप टेस्ट सीरीज जो है या तो फोटो कॉपी उठा लीजिए, या फिर अगर आप सक्षम हैं
कोचिंग में जाकर टेस्ट देने के लिए, तो आपको भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए। आजकल तो पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में कई सारे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट कहीं ना कहीं का सॉल्व करना होगा। ठीक है, टेस्ट लगा के देखिए आप बाकायदा, तो उसमें देखेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो उन क्वेश्चन को आप एनालाइज कीजिए कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहे हैं। क्या आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया है, या आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, या फिर आप ओएमआर में गलत सर्कल भर दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को क्या है, टेस्ट देना है और खुद को करेक्ट करना है कि हमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चेक एंड करेक्शन, ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ मेनली है आपका। सबसे पहले सिलेबस कवर होना, उसका फिर लगभग 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर तीसरा स्टेप में खुद को चेक करना। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आएगा आपका, ये चीज़ आप करेंगे, उसके बाद आपको एक चीज़ और है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक आपको रिवीजन करना ही होगा। इसके लिए आप अपना कोई भी शेड्यूल या टॉपिक बना सकते हैं, डेली टारगेट बना सकते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक जो है आप हर दिन कुछ ऐसा शेड्यूल बना लीजिए कि देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पास देखिए ऐसा कुछ कॉलम बना लीजिए, इसमें कुछ टॉपिक जो हैं आपको रीडिंग के लिए रखिए कि आज ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे रखिए जिसे आपको क्या है, रिवाइज करना है। ठीक है, और कुछ टॉपिक ऐसे रखिए जिसमें आपको क्या करना है, उसका पढ़ाई भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, उसका क्या देना है, आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। ठीक है, ये 3 सेगमेंट में आप अपनी प्रिपरेशन को बांट सकते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बोला कि गारंटीड सिलेक्शन या गारंटीड आपको जो चयन होना चाहिए, एग्ज़ाम में प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, उसके लिए रणनीति यही है कि आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, फिर पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो लगभग 10,000 लगाने हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तीसरा स्टेप रहेगा आपको टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। ठीक, इतना अगर आप करते हैं, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, पहला स्टेप ये है। एक चीज़ मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि एग्ज़ाम पास करने में भाग्य का कितना रोल है और मेहनत का कितना रोल है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे नॉलेज चेक किया जा रहा है, आपसे फैक्ट पूछे जा रहे हैं, ईयर पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, ये सब क्या है, फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक है, अब मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि इसमें भाग्य का रोल कितना है, मेहनत का रोल कितना है। भाग्य मतलब क्या होता है, लक मतलब क्या होता है। लक मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ के गया है वही आपके एग्ज़ाम में फंस गया है। ठीक है, मैं अंधाधुंध तुक्काबाजी ये सब पे यकीन नहीं करता, मैं मेहनत पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे सही हो जाए, लेकिन इस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेहनत का रोल इसमें मैं मानता हूँ 99%, और 1% जो रहेगा ये आपका लक फैक्टर रहेगा, एक्स फैक्टर कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ के गया है, वही आपका फंस गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने तुक्का लगाया वो सही हो सकता है, लेकिन ये हमेशा चीज़ सही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको 1% रखा है। बाकी 99% जो चीज़ है ये पूरा आपका मैकेनिकल प्रोसेस है। आपको जितना अच्छे से याद रहेगा, जितनी अच्छे से आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, उतना आपके साथ जो है आंसर में परफेक्शन आएगा। ठीक है, आप सही टिक लगा के आएंगे, सही आपकी एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, तो ये 99% क्या है, पूरा मेहनत का खेल है। ठीक है, 1% इसको बोल सकते हैं कि आपका लक हो सकता है। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने हैं, तो 3 महीने आपके लिए इनफ है। अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पर डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं, गारंटीड सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। एक चीज़ और मुझसे पूछा जाता है, सर हम प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेंस की तैयारी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट डाले हैं कि कैसे क्या तैयारी करनी। फिर भी मैं रफली एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, फिर भी हम और किसी वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास अभी 3 महीने हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने में आप एक चीज़ और कर सकते हैं मेंस की तैयारी से रिलेटेड। देखिए जो आपका कोर सब्जेक्ट इधर हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, अभी देखिए ये सिलेबस तो पूरा सेम है मेंस में आपका, है ना, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे वही चीज़ आप मेंस से पढ़ेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना, दर्शन के कुछ क्वेश्चन हो गए जैसे भारतीय दर्शन हो गए, ऐसे
टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स का आंसर आप लिख सकते हैं मेंस के क्वेश्चन को, ठीक है। अभी आपके पास 90 दिन है, 90 दिन भी बहुत होते हैं, तो इन 90 दिनों में एटलीस्ट आप कुछ कुछ भाग को कवर कर लीजिए। जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला हिस्ट्री पोर्शन हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। साइंस तो खैर अलग ही चीज़ है, इसको हम बाद में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इधर कोर सब्जेक्ट हैं, ये आपका प्रीलिम्स में पढ़ ही रहे हैं, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने ये महसूस किया है और बहुत सारे बच्चों का भी ये आता है क्वेरी कि सर हम मेंस प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर रहे हैं, बस मेंस नहीं निकल रहा है। मेंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट तैयार नहीं है, या तो आप प्रेजेंटेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, या आपके पास कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है, ठीक है। और वो चीज़ ये एक बहुत चुनौती आता है दोस्तों। मैं आपको ये रोड मैप जो बनाया हो, देखिए यहाँ पास आपका जैसे फरवरी में प्रीलिम्स होगा, आपके पास उसके बाद लगभग आपके पास 3 महीने रहेंगे, लगभग 3 से 3.5 महीने, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब 3.5 महीने में पूरा मेंस कवर तो ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत कर लेंगे, और उसमें भी आपको फिर क्या है, ट्रायल एंड एरर वाला चीज़ देख के करना पड़ता है कि आपको याद हुआ है कि नहीं। अब याद हुआ है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, आप टेस्ट लिखने जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत चुनौतियाँ आती हैं, और उसमें भी क्या है, मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम क्या है, 90 दिनों में वो भी कर पाना अपने आप में चुनौती होता है, सारा चीज़ें रिप्रोड्यूस कर पाना, वो भी लिमिटेड 3 घंटे में, 3 आवर में, ठीक है। क्योंकि पेपर आपका 3 घंटे का होता है, उसमें 46 क्वेश्चन लिखने होते हैं, एक पेपर में आपका 3 पार्ट आ रहा है, तो ये भी अपने आप में चुनौती है। तो वो जो है आपका 3 महीने में, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या बिगनर हैं, तो ऐसे में कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली क्या है, परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, देखिए आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, पहली चीज़, अगर आपने कंटेंट अच्छे से तैयार नहीं है मेंस आपका, ठीक है। मेंस क्लियर नहीं होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा तो फिर आप प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस आप देंगे, तो उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। दूसरा चीज़ ये एक होता है, मैंने ये देखा है, अगर मेंस आपका क्लियर भी हो जाता है, मान लीजिए एकदम बाउंड्री से आपने जस्ट कट ऑफ क्लियर किया है, तो भी आपका इंटरव्यू में आपने दिया तो उसमें अच्छा रैंक नहीं आता, तो फिर अल्टीमेटली आपको पोस्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन किसका होता है, जिन्होंने मेंस में अच्छा किया है, रिटर्न रिटर्न जिसका अच्छा है, वो जो है मेंस अच्छे से क्वालिफाई करता है, तो इंटरव्यू में उसके एवरेज मार्क्स भी आते हैं, तो भी वो पोस्ट ले लेता है। तो अल्टीमेटली आपका जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर दीजिए, और इसके साथ साथ जो मेंस के कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसे आप ले सकते हैं, तो कुछ पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और ऐसे ही आप करते रहिए। और प्रीलिम्स बहुत आजकल रैंडम हो गए हैं, आप देख रहे हैं, तो इसके लिए मैंने बताया गारंटीड सिलेक्शन आप कैसे हो सकता है। तो आपको सिलेबस कवर करना है, PYQs देखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। तो ये एक चयन की प्रक्रिया हो गई, और इसी को मैंने क्या बोला, लॉजिकल मेथड, ठीक है। ये एक मेथड है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो एक एक स्टेप आपको चढ़ाना होता है ऐसे करके, ठीक है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसको मैं कोई भी तुक्काबाजी या ऐसे चमत्कार वाला चीज़ नहीं मानता हूँ, ये पूरा मेहनत का खेल है। तो इस तरीके से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।